नमस्कार दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं मैं इस वीडियो के थ्रू और वो है रिन्यूअल ऑफ 12A एंड एटीजी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारी वीडियो में कहा है कि 12A और एटीजी जो हैं वो आपकी बैकबोन है और इसके बिना आप एनजीओ नहीं चला सकते। चाहे ये रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है लेकिन फिर भी कंपल्सरी से ज़्यादा है। ये मैंने नंबर ऑफ वीडियो में आपको बता दिया है। दोस्तों 2021 में जब बजट में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे तो मैंने बहुत सारी एडवाइस दी थी कि आप जब 12A टीजी लें, आपका प्रोविजनल होगा, फाइनल होगा। फाइनल के टाइम पे आपके काफ़ी सारे केस रिजेक्ट होंगे और लोगों ने उसे, कुछ लोगों ने उन्हें काफ़ी माना, किसी ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना उनके केस काफ़ी सारे रिजेक्ट हो भी रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब आपका फाइनल आपके 12A टीजी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन 5 ईयर्स के लिए मिलता है। अब 5 ईयर्स के कंप्लीट होने के बाद आपको ये रिन्यूअल लगाना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। जो नॉन प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं वो आपकी एप्लीकेशन को गलत फाइल करेंगे, जैसे उन्होंने 2021 में किया है ना। जो मेरे पास केस आया उसके एक्सपीरियंस पे मैं आपको शेयर करता हूँ। तो 2021 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो आज मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है जिससे आप अलर्ट रहें और आप अपने केस को रिन्यूअल के लिए सक्सेसफुली ग्रांट हो जाए। आप इसमें जी जान लगा देना। क्यों? रीजन नंबर 1, दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया 12A एटीजी का अगर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट ना हो या ग्रांट हो गया है और रिन्यूअल आपका रिजेक्ट हो गया तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंसेज आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एनजीओ में हॉस्पिटल, स्कूल या अदर एक्टिविटी रन कर रहे हैं और आपके इसमें आपके पास रिमूवल प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 115 टीडी का इतना मेजर कॉन्सिक्वेंसेज आएगा। गलती से अगर किसी स्कूल का 12A रिजेक्ट हो जाता है उसके ऊपर 115 टीडी लग जाता है तो जितनी भी इमोल प्रॉपर्टी हैं आज की डेट में उस पे आज की मार्केट वैल्यू पे 30% टैक्स विद इन 14 डेज देना पड़ेगा जिस दिन आपका ये रिजेक्ट होगा। आप समझ रहे हैं? और ये सिचुएशन है वो सभी एनजीओ के, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में करने दें। रीजन नंबर 2, आपका जो रिन्यूअल होगा वो होगा अब 5 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स का। इस बजट के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा एक्शन किया है क्योंकि एनजीओ परेशान हो जाती है, रिन्यूअल कराना है, खर्चा भी आता है, सीए की फीस भी देनी है और एक टेंशन भी होती है। तो वो आपका जो रिन्यूअल है वो 10 ईयर्स के लिए मिलेगा। क्योंकि ये 10 ईयर्स के लिए मिलेगा, पहले सालों में साल पहले 3 साल के लिए मिलता था, फिर 5 ईयर्स के लिए, अगर आप 10 ईयर्स के लिए क्या, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दोस्तों रिन्यूअल का अगर आपने डिफेक्टिव रूप से आपने उसे टैकल किया, गलत एप्लीकेशन लगा दी या गलत एप्लीकेशन का रेस्पॉन्स आपने प्रॉपर नहीं दिया, गलत क्लोज में लगा दी तो आपका एटीजी जो 12A है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपका वो रिन्यूअल नहीं मिलेगा। जो आपको 10 साल के लिए मिल सकता था वो आपको नहीं मिलेगा और आपकी एनजीओ की जितनी भी वर्किंग हुई है वहां पे आपको क्लोज ना करनी पड़ जाए। तो इस चीज का आपको दूसरे नंबर पे ध्यान रखना है। तीसरा दोस्तों, जब आप रिन्यूअल कराएंगे है ना तो उसमें गवर्नमेंट काफी सारी ऐसी चीजें देखेंगी जो एज पर लो हों। और मैं आपको बताऊं ट्रस्ट और एनजीओ के केस में काफी सारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें इनकम टैक्स में जो आपको इन 5 ईयर्स में कंप्लीट करनी थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 5 साल की इनकम टैक्स की जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि आपने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी है, क्या ऑडिट रिपोर्ट आपने टाइम पे फाइल करी है नहीं करी है, अगर आपने, क्या ट्रस्टियों ने कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट तो नहीं लिया, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो क्या वो 11(5) के हिसाब से है नहीं है। ये टेक्निकल वर्ड नॉर्मली लोग जानेंगे ही नहीं, जो एनजीओ में एक्सपर्ट नहीं है उनका ये पल्ले भी नहीं पड़ेगा। और जब आप रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे और इनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप वहां पे कंफ्यूजन के क्रिएट होगा और आप उसे प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपको एप्लीकेशन कब फाइल करनी है। जैसे आपने 2021 में जब बहुत सारे चेंजेस आए और गवर्नमेंट ने कहा आपको पहले प्रोविजनल लेना है, फाइनल लेना है, तो आदमी बहुत कंफ्यूज थे कि भाई प्रोविजनल कब लगाना है, फाइनल कब लगाना है। प्रोविजनल को 3 साल में सर्टिफिकेट में लिखा था, कुछ लोगों ने 6 महीनों को अवॉइड करके, जब हमने लोग के अंदर पढ़ा कि भाई इसमें तो 6 महीने के अंदर लगाना है लेकिन सर्टिफिकेट में तो 3 साल लिखा हुआ है, तो काफी सारे 90% लोगों ने गलती फाइल करी। इन द सेम वे जब आपका रिन्यूअल ड्यू है 5 ईयर्स के बाद तो एग्जैक्ट आपको कब लगाना है। क्या ये रिन्यूअल जब आपका जो सर्टिफिकेट 5 ईयर्स का लिए है क्या वो एक्सपायर हो गया तो क्या एक्सपायर के बाद लगाना है या आपको एक्सपायर से पहले लगाना है। अगर एक्सपायर से पहले लगाना है तो वो कब लगाना है, कौन सी डेट तक लगाना है। अगर आपके पास असेसमेंट ईयर तक वो वैलिड है तो क्या प्रीवियस ईयर के से पहले लगाना है या असेसमेंट ईयर में जो डेट है उससे पहले लगाना है। आपको कौन सा फार्म भरना है, इतने सारे फार्म है 12A टीजी के लिए, उसमें अगर आपने गलत क्लोज या गलत फार्म भर लिया तो भी आपकी एप्लीकेशन को इनवैलिड करा जाएगा। तो
इतने सारे फैक्टर हैं रिन्यूअल के टाइम में जो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं देखने होते। आपको रिन्यूअल पे बहुत बोझ है आपके ऊपर कि आपको बहुत सारी चीज वेरीफाई करानी है, सब कुछ प्रॉपर हो तब आपको ये रिन्यूअल मिलेगा। है 10 साल का, बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन उतनी ही आपको इसमें मेहनत करनी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। अगर रिन्यूअल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं यूनिक वीडियो के साथ, यूनिक टॉपिक के साथ।